सीख लेता है कि मिट्टी के नीचे जो दबना सीख लेता है वो कोयला बन जाता है, और कोयले से भी ज़्यादा दबना सीख लेता है वो हीरा बन जाता है। तो यहाँ गर्मी की महसूस ना करिए, अभी हम गर्मी का माहौल है और गर्मी पड़ रही है, इससे भी ज़्यादा गर्मी सहन करेंगे तो कुछ न कुछ बन जाएंगे। रह गया है, अगर जल और हवा नहीं रहेगी तो कल हमारा नहीं होगा और हमारे बेटों का नहीं होगा। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा बचाना है तो पानी और हवा। पेड़ लगाओ, हवा को बचाओ और पानी को कम से कम फैलाओ। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के पद चिन्हों पर चलना को ये नहीं है कि आगे मूर्ति रख ली और 2-3 पुष्प चढ़ा दिए। इसे ये नहीं कहते कि मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के हम पद चिन्हों पर चल रहे हैं। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल में इंदौर एक ऐसा सिटी था कि हमेशा सफाई के मामले में प्रथम पर आता था, और आज भी 2021 में भी और 2020 में भी इंदौर ने पहला ही स्थान हासिल किया है। तो मातेश्वरी का शुरुआत से ही यही कार्य रहा है कि उन्होंने शिक्षा पर, स्वच्छता पर, पेड़ों पर, पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया है। अगर हम इसी कार्य को करेंगे, इसी को कहते हैं किसी महापुरुष के पद चिन्हों पर चलना। ये नहीं कि हम सुबह सुबह उठे और हाथ जोड़ के निकल लिए, उनके पद चिन्हों पर चलना ही सबसे बड़ा कर्तव्य कहलाता है। युवाओं को अगर सीख मिलती है तो बुजुर्गों से ही मिलती है। अगर बुजुर्ग हमेशा युवाओं के सिर पर हाथ रखते रहेंगे तो देश का युवा आगे बढ़ेगा। मैं देखो समाज की बात नहीं करूँगा, सर्व समाज की बात करूँगा। अगर जिस दिन सर्व समाज का युवा शिक्षा की ओर चला जाएगा ना, उस दिन भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आप बोलोगे भिक्षा क्या होता है, तो भिक्षा सब कुछ है। हम आज जो कर रहे हैं भिक्षा ही तो है। बताओ भिक्षा नहीं है? पहले एक बाल्टी से व्यक्ति नहा लिया करता था, लेकिन आज समर का बटन दबाए कोई नहाता नहीं है। पहले व्यक्ति 1 महीने में 1 बार नहाता था, लेकिन आज 1 महीने में 10 बार तुम्हारी भैंसा नहा लेती हैं। इतना विकास हो रहा है। कोई भी मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी के चरण कमलों पर चलने वाला, या कोई पत्रकार साथी हो या कोई राजनीतिक दल के कोई नेता हो, मैं उनसे कहना चाहूँगा, यहाँ नेता भी मौजूद हैं समाज के या किसी भी समाज के हों, और हमारे पत्रकार बंधु भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार बंधु भी हैं। मैं कहना चाहूँगा इनके जरिए मेरी बात को पहुँचाएँ ऊपर तक। मैं तो पहुँचाता ही हूँ, और मैं कहना चाहूँगा मेरी बात को पहुँचाएँ कि अगर सबसे गहरी समस्या है तो वो ग्रामीण अंचल में है, और वो भी सबसे गहरी समस्या ग्रामीण अंचल की है। तो मैं गिनाना चाहूँगा उंगलियों पर, राशन कार्ड, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, विधवा पेंशन, शौचालय और गांव के गली खरंजे, ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर जिस दिन इस समस्या का निवारण हो गया, उस दिन मानता हूं कि गांव के लोग स्वर्ग की ज़िंदगी गुजारेंगे। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी, हमें बदलाव की आवश्यकता है। तो बदलाव की आवश्यकता है उसकी कि हमें हमेशा, आज मैंने देखा है गांव में ये सीज़न दौड़ पड़ा है कि हमारी समर लगेगी। चाहे 2 बाल्टी का यूज करते हैं घर में, तो फलाने की समर भी लगेगी, और फलाने ने बोल दिया कि मेरी लगेगी, तो तीसरा बोल देगा मैं तो कम पर रहा हूँ, मेरी भी लगेगी। लेकिन मातेश्वरी अहिल्याबाई के इतिहास में ये कहीं नहीं लिखा है कि पानी के पीछे आपस में लड़ाई करो, पानी के पीछे जगह जगह धरती को छेद दो। ये छेदना नहीं होता। क्या तुम्हारे शरीर में अगर 2-3 चीज़ें सुई घुस दी जाएँ तो कैसा लगेगा? बताओ। शरीर में एक सुई घुस दी जाए तो उससे, मैं सुई घुसने की बात कर रहा हूँ, ऑपरेशन देखा होगा, दूरबीन से ऑपरेशन बहुत सारे हो रहे हैं। एक ऑपरेशन में आदमी खोखला हो जाता है, 3-4 होंगे तो क्या हो जाएगा? आगे बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं मातेश्वरी की बातें कर रहा था। उनका इतिहास यही कहता है कि हमें शिक्षा और पर्यावरण के ऊपर बात करनी चाहिए। जिस दिन हम शिक्षा में मजबूत हो जाएगा हमारा समाज, जिस दिन शिक्षा में ये देश मजबूत हो जाएगा, देश का युवा शिक्षा को समझने लग जाएगा, मैं कहता हूँ उस दिन भिक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए एजुकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी।